अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशीर खबरनामा है छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे वादी मज मौसमी तब्दीली दौरान वक्फ रूद पेन जारी मौसमी सूरत हालत पेश नजर अमरनाथ यात्रा मुअत्तल। शुपियनस में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन नुकसान PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ लोग गुमराह करने की कोशिश जारी मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। महकमे तालीम से वाबस्त CPW वर्कर तरफ पुलवामा मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी मसलन रावन मुजाहरीन मांग। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील वादी हंदिस मौसमस मज ये रात शाम पे तब्दीली वुचन आई यथ दौरान वादी हंदन मैदानी तो बालई इलाकन मज वक्फ रूद पेन जारी तत मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया तरफ गुफायुन दर्शन करने हवाले यात्रा फिलहाल मुअत्तल करना आमज। यथ दौरान जम पे इन वालन यात्रियन सिर्फ बालतल तो नुनवन बेस कैंपन ताम वातनुक इजाजत ये जन नुनवन बेस कैंप तो बालतल बेस कैंप पे कंस ति यात्रियस गुफाई कुन गसनुक आज इजाजत दिन आव। यपर जुमदारों तरफ वन आमद मौसमी सूरत हालुक जायज हेन पत यी यात्रा दोबारा बहाल करने हवाले एडवाइजरी जारी करने। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी लीडर मुजफ्फर हुसैन शाहन LG मनोज सिन्हास मंग कर यात्रा दौरान गए आम लुकन ताजरन दुकानदारन तो तालिब इल्मन फेरनुक थोरनुक इजाजत दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। हम कुछ दिनों पहले जो लीडर्स थे यहाँ की सियासी जमातों के गवर्नर साहब से मिलने गए थे उनके बुलावे पर और वहां पे बातें हुई यात्रा के मुतालिक। बहुत सी चीजें डिस्कस हुई उनके साथ, बहुत से सजेशंस दिए गए, मगर मुझे अफसोस है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अभी भी बराबर आपके काजीगुंड से लेकर यहां तक पानचौक तक बीच में जो आपका अनंतनाग का एरिया आता है वहां पर जबरदस्त कदगन लगाया गया है। हमने सिविल सोसाइटी ने बहुत शोर उठाया कि फ्रूट की ट्रक्स, वेजिटेबल की ट्रक्स, यहाँ की ज़रूरियाती ज़िंदगी की गाड़ियाँ जो उसमें चीज़ें होती हैं उनको भी रोका जा रहा है और आपने कुछ एक्शन लिया है और बहुत जगहों पर उन बसेस वगैरह और उन अपने इन ट्रक्स को क्लियर किया जा रहा है, उसके लिए शुक्रिया। मगर चूंकि हम होस्ट्स हैं, यही बात गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने सब ने कही थी, कश्मीर इज द होस्ट फॉर द यात्रा। और हमने आज तक इवन इन द 90s ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है कि इस तरह से यात्रा को कंडक्ट किया जाए। अगर आप होस्ट को ही कहेंगे कि आप दुकानें अपनी बंद करें, आप एक एंड से दूसरे एंड तक हाईवे में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, यह शायद बहुत ज्यादती है कश्मीरी अवाम के साथ, क्योंकि कश्मीरी वो बंदा है जो अपने हिंदू भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माओं को कंधे पे लेकर गुफा पे, यात्रा पे ले जाता है। इन्हीं को अगर आप बंद कर दें, सिक्योरिटी ठीक है, हम मानते हैं आपके अपने इश्यूज हैं, मगर उनको डील किया जा सकता है इन अ बेटर मैनर, इस तरीके से नहीं। जो हमने आपसे, आपकी जो हमारी मीटिंग हुई थी, जो मैंने, डॉक्टर साहब ने, वहां जितने भी लीडरान थे, उन्होंने जो बातें आपसे कही उन पर शायद अभी तक गौर नहीं हुआ है और हम होस्ट्स हैं। इस तरीके से जिस तरह से बंद किया जाता है, मैंने खुद बजाते खुद गवर्नर साहब ये देखा है कि एम्बुलेंसें पेशेंट्स के साथ बैठी हुई हैं रोड्स पर, क्रिटिकल पेशेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे जो जाते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, वो घंटों 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 उनको बैठना पड़ता है आपकी इस पर हाईवेज पर। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट वे।
This is not the way, I'm sorry, that we should conduct this yatra. मैं आपसे दरखास्त करता हूं माननीय मनोज सिन्हा साहब कि आप दोबारा अपनी जो आपने जो सिस्टम बनाया है हाईवे को डील करने के लिए, आप इस पर दोबारा गौर खोज करें और ये जो कदगन है इनको आप मेहरबानी करके थोड़ा नरम करें, सो दैट यहाँ के लोग भी चैन का सांस लें. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ शुपियनस मज कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमियो लीडरों अलावा पार्टी वर्करन हंद बड़ी तादाद शिरकत कर अत मौके पे मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नक्त चीनी करान वोनमुत यमो सियासी जमातों तरफ पत कुन लूक गुमराह करना आमत तो वन तमो पार्टियों तरफ लूक गुमराह करने कोशिश करने ताहम जम्मू कश्मीर हंदन लूकन यमन सियासतदान हज सियासत समझ आम तो लूक दिन यमन इंतखाबन दौरान सही जवाब. देखिए, अभी मैं टिप्पणी उस दिन दे दूंगा जिस दिन इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन के लास्ट दिन तक इनकी किसी टिप्पणी पे भरोसा नहीं. मेरा मानना है क्योंकि हकदार को जब हक नहीं मिलता है, ना इंसाफी जब होती है, तो फ्रस्ट्रेशन यूथ को कहाँ कैसे निकालता है, तो फिर बेचारा ऐसे ही निकालता है, या ड्रग्स की तरफ जाता है या बंदूक की तरफ जाता है. इंसाफ होना चाहिए. आपने सुना, मैंने अपील की, आपके ज़रिए से भी अपील करता हूँ LG साहब से कि जितने भी ये PSA लगाए गए हैं या पुराने PSAs में जिनको फिर वापस लाया गया, एक कमेटी बनाओ, उनके वालिदैन को और उस इलाके के इज़्ज़त शहरियों को जिम्मेवार ठहराओ उनके लिए, उनके करैक्टर के लिए कि आगे वो ठीक रहेंगे. इनको फिर माशरे में इज़्ज़त से सर उठा के जीने का मौका देना चाहिए. हमारे बच्चे हैं, ये कोई बाहर के नहीं हैं. इन्हें लीडरों ने जिन्होंने 72 साल में झूठे ख्वाब दिखाए, उन्होंने वर्गलाया ये करने पे. हमारा जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं अपनी पार्टी का जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में चल रहा है. इस वक्त जब हम यहाँ बोल रहे हैं, कुंजर टंगबर्ग में हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का चल रहा है, वहाँ पर भी एक आलीशान ये चल रहा है. और हम पहली बार नहीं, हमारा ये है क्योंकि हमारा पब्लिक आउटरीच है. क्यों हमें ज़रूरत है सच पहुँचाने तक, क्यों सच पहुंचाना है ना लोगों तक. हम सच की सियासत कर रहे हैं, हम लोगों तक सच पहुंचा रहे हैं. लोगों का काम है फिर उस पर भरोसा करना या ना करना. तो इट्स अ पब्लिक आउटरीच. स्टेटमेंट निकाला कल PhD ने क्यों स्टेटमेंट निकाला? ऐसे स्टेटमेंट उनके आते हैं, उनसे पूछ तुम वो रात सोलमुत नफर तुम पार्टी सजना रात JKPM सजना तुम बिचार वन दियो ना क्या चुक वन तुम अत दानस तम सा पे हाई लिफ्ट इरिगेशन तुम आब ये कंडी बेल्ट इंशाल्लाह नहर आपकी लानी है. पानी कहाँ जाना चाहिए? सारे इसमें पानी जाना चाहिए खाओ पत्री से. नंबर 1. नंबर 2, डिग्री कॉलेज का यूथ के जो मसले हैं, जैसे आपके स्टेडियम्स का, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का, ये सब हमारी प्रायोरिटियाँ हैं. और हॉर्टिकल्चर तो आपका है ही, आपको तो मैं मुबारकबाद देता हूँ. ऊपर के बेल्ट में भी हॉर्टिकल्चर इसको It is because of PDP. It is because of PDP. Role of your party to restore free speech in Kashmir. मैं आपको एक चीज़ वादा करता हूँ, जिस दिन PDP की सरकार आई, जो चीज़ें हम आज वादा करते हैं, जैसे हमने 500 यूनिट बिजली का वादा फ्री दे देंगे समर में जम्मू में और विंटर में कश्मीर में, और 300 अदरवाइज़ ये पूरा करेंगे. 4 सिलेंडर फ्री हर घर को देंगे, जो उज्ज्वला स्कीम में सरकार ने उज्ज्वला स्कीम में गैस में दिया. हमने कल का साइन कोई मैरिज असिस्टेंस में 50 करोड़ लाख रुपये. हमने ओल्ड एज पेंशन का कहा कि 1000 रुपये से, और बेटा आप सुनिए, आप 1000 से 5000 रुपया करेंगे. जब हम कहते हैं फ्री स्पीच की बात, आपको हक होगा सच लिखने का, सच बोलने का, सच फैलाने का. छीना किसने सर? छीना किसने? देखो, जिन्होंने उन लोगों को कंधे पे यहाँ लाया, मैं तो मानता हूँ वही रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, आज ये 4 साल से बीजेपी ने छीना हुआ है सब. यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में. ये बीजेपी की सरकार है. किसानों के ये मेवे होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनकी रेट डाउन होती है एज कम्पेयर टू अदर. देखिए मेरे भाई आपकी पार्टी का क्या? देखिए मेरे भाई,
मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद फ्रूट ग्रोवर हूँ। हमें जब इस ट्रेंड का जवाब देना है तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पैदावार बढ़ानी है। शायद रेट कम हो जाएगी, लेकिन उसी कनाल से जहाँ हम 1 एकड़ से 10 टन लेते थे, अब हम 40 टन जब लेंगे तो 25 रुपए की जगह अगर 24 में मिलेगा, हमें कंपनसेट वैसे ही करना है। मेरी अपील होगी यहाँ से लोगों को, ये जो हाई डेंसिटी का है इसके पूरा फ़ायदा उठाओ। और सरकार को भी, ये क्या कहते हो 1 हेक्टेयर, कोई 10 लगाना चाहे 10 हेक्टेयर इजाज़त दे दो, कोई 100 लगाना चाहे 100 हेक्टेयर इजाज़त दे दो। क्यों नहीं देते हो इजाज़त? आप पैसे फिर सरेंडर करते हो। ये ज़रख़े ज़मीन है, दिमाग से भी, कलम से भी और वसाइल से भी। अल्लाह करे शोपियान अपना। टाउन हाल कुंजर टंगमर्ग मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव। तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन सुखसान काम कर युत जन पार्टी मज ज्यादा खुद ज्यादा लूक शामिल सपदन। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ब्लॉक कुंजर में रीच आउट का प्रोग्राम था। यहीं पर नहीं, हमारे हर डिस्ट्रिक्टों में रीच आउट प्रोग्राम चल रहा है। पार्टी इस वक्त पार्टी बनाने में लगी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक बड़े पैमाने पे हुकूमत का एक हिस्सा होगा। लेकिन इससे पहले हम अपने कार्डर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में रीच आउट का प्रोग्राम जो चल रहा है उसको कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए कि जमहूरियत का एक हिस्सा है। लार्ज कैनवास पे इलेक्शन आज हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन जमहूरियत है। डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना है कि ये जो अभी पिछले 4 साल से 5 साल से हमें यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया है, इससे आवाम को बहुत तकलीफ है। हम उम्मीद करते हैं सरकार, मरकजी सरकार जल्द से जल्द अनाउंस इलेक्शंस का करें ताकि जो यहाँ के लोगों के मुश्किलात और तकलीफ है उनका हल। आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमज ईद मद्देनजर थवित गि तिहुंद तनख्वाह वागुजार करने युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं क्योंकि जो पहली ईद आई है हमें वो भी नहीं मिला, ईद के बाद हमें वो आर्यर मिला है। आज भी ईद आने वाली है, 4 दिन रह गए ईद को, तो लेकिन आज भी हमें ना आंगनवाड़ी वर्कर और ना हेल्परों को हमें आज भी सैलरी मिली है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं क्योंकि आपको जहन में रखना है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये कितना काम करती है, इस डिपार्टमेंट में कितना जान लगाती है इस काम में, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो वो उनको भूल ही जाते हैं कि हमें इनको सैलरी भी देनी है। और हमारी ड्यूटी इतनी सख्त हो गई है कि पूछने की बात नहीं है। हमें जियो टैग फोटो बेचने पड़ते हैं रोज़ रोज़। हमें वो जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो और ब्लॉक में उसकी एंगेजमेंट हो गई है, वो कहाँ आएगी रोज़ रोज़, वो कहाँ से वो किराया लाएगी और वो ड्यूटी पे रोज़ रोज़ आएगी। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, हमें 2018 से हम यही बोलते आए हैं कि हमें जो लाइबिलिटी है वो हमें मिलना चाहिए। रोज़ रोज़ हमें खाली यही आश्वासन मिल रहा है कि हाँ दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन उसकी बात आप छोड़ो, लाइबिलिटी की बात भी छोड़ो। जो हमारा पैसा है, जो हमारी सैलरी है, वो हमें आज 4वां महीना चल रहा है फिर भी हमें नहीं आया है। महकमे तालीम काम करने वाले CPW वर्करों तरफ आज पुलवामा मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल वर्कर इंसाफ फराहम करने मांग कराने। एहजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत यद महकमस मज पन फरज सुखसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसले अंजरावन सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे गिनस मजबूर सपदम। एहजाज में शामिल वर्करों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। तो आज हमने इधर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक मीटिंग बुलाई थी। ये कंबाइन मीटिंग थी, कंटीजेंट पेड और कुक क्लास 4 की मीटिंग थी। ये इसी सिलसिले में थी कि 2017 से हम बगैर वेजेस महकमे में काम करते हैं। हाँ, हाल में हम जो कंटीजेंट पेड था वो 300 से लेकर 1000 रुपये तनख्वाह ले रहा था और हमारे साथ जो ये बहनें काम करती थी ये 1000 पर काम करती थी। लेकिन बदकिस्मती के आलम देखो, 2017 से आज तक हमने महकमे को हर बार हर स्टेज या सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से आगाह भी किया है। हमने
अपने आला अफसरान तक ये मैसेज भी पहुंचा दी थी कि हमारे कंटीजेंट पेड और कुकों को मौजूदा वेजेस मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज कीजिए। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज तक 5 साल हो गए बगैर वेजेस हम काम करते हैं। नहीं होंगे तो हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसके जिम्मेवार महकमे एजुकेशन खुद होंगे। पत्मो 20 वरियो पे एजुकेशन डिपार्टमेंटस मज एज अ कुक काम करान न तनख्वाह त्रावान न प्रमोशन करान की यसान तनख्वाह मज इजाफ गसन बे न पाई लगान क्या तनख्वाह वरियस मज रॉपिस 2000 त्रावान तम पे न पाई क्या बैलेंस रोजान इन नश यसान कि ईद आय वन न तनख्वाह कुन क्या हिसाब यसान गम तनख्वाह त्रावन बे इजाफ कर बे कर मिनिमम वेजेस एक्ट। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ। Oyo Baby